प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आप काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं ना फेसबुक में, जहां पर क्रिश्चियंस को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे हैं। स्ट्रीट इवेंजलिज्म के टाइम पे उनको हैरेस किया जा रहा है। मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि किसने तुमको अधिकार दिया किसने तुमको बोला कि जाओ हिंदुओं को और मुसलमानों को शुभ संदेश बांटो, या फिर तुम यीशु यीशु क्या करते हो। एक्चुअली मेरा जो है ना, इसमें थॉट थोड़ा सा अलग है। मैं यहाँ पर उन लोगों के ऊपर गुस्सा जताने के लिए लाइव नहीं आया हूँ जो क्रिश्चियंस को मारते हैं या क्रिश्चियंस को पीटते हैं रोड पे। जैसे आपने 2 दिन पहले, कल के दिन आई थिंक सो, यहाँ पर हमारे चैनल में हमने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर क्रिश्चियंस को कुछ गुंडे जो हैं चंडीगढ़ से वो मार रहे हैं। सबको गुस्सा है उनके ऊपर, मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा गुस्सा मुझे कलीसियाओं में आ रही है। मुझे ज़्यादा गुस्सा पास्टर्स और एल्डर्स पे आ रही है। आप पूछेंगे कि भैया आपको पास्टर और कलीसिया में गुस्सा क्यों आ रहा है? बिकॉज चर्च ने अभी तक कलीसिया को और बिलीवर्स को भारत का कानून क्या है ये नहीं सिखाया अभी तक। और दूसरी बात, जब कोई स्ट्रीट इवेंजलिज्म जाता है, उसको स्ट्रीट इवेंजलिज्म कैसा करना है उसका ट्रेनिंग कलीसिया कहाँ देती है? कलीसिया तो व्यस्त है, चर्च और पास्टर्स व्यस्त हैं किस बात में? यूथ कैंप कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, ये प्रोग्राम कर लेंगे, वो प्रोग्राम कर लेंगे, रविवार को ये पहन के आना, ये प्रोग्राम में वो करेंगे हम। मेजर स्टडी कलीसिया आज कहाँ कर रही है? एक तो बिब्लिकल स्टडीज़ जो एकदम बहुत बड़ा कमज़ोरी है आज क्रिश्चियन कम्युनिटी में, जिसके वजह से एक तरफ से कल्ट बढ़ रहे हैं। देखिए, 2 तरीके से जो है क्रिश्चियन चर्च का परसिक्यूशन हो रहा है और ये कलीसिया जाग नहीं रही है। एक परसिक्यूशन बाहर से हो रही है, उसकी शिक्षा, उसकी तैयारी भी कलीसिया नहीं कर रही है, और दूसरी परसिक्यूशन जो है अंदर से हो रही है, उसकी भी तैयारी प्रशिक्षण जो है कलीसिया नहीं दे रही है। जो बाहर से होने वाली परसिक्यूशन क्या है, जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ वगैरह, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम क्यों गॉस्पेल शेयर कर रहे हो या फिर तुमको किसने अधिकार दिया। कितने क्रिश्चियंस को कानून पता है? कुछ लोग कहेंगे कि भाई कानून पता रहकर भी क्या फ़ायदा, उस लोकल एरिया में पुलिस तो उनकी सपोर्ट करती है, लेकिन पुलिस उनकी सपोर्ट करती है। आज तक मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा, मुश्किल से एक आध वीडियो देखा होगा जहाँ पर क्रिश्चियंस उलट कर उनसे बात करते हैं, उनको कानून बताते हैं। अब यहाँ पर मैं वीडियो में ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपको स्ट्रीट में रोकता है उसको पकड़ के मारो, उसको गाली दो, उसको पीटो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो क्रिश्चियंस हैं, क्यों आप बोल नहीं पा रहे हैं? क्यों स्माइल कर रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? क्यों चाटे खाते हुए स्माइल कर रहे हैं? और मैं वो क्रिश्चियंस को ये कहना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि भाई आप प्यार से बात करो, स्ट्रीट में जाएंगे तो लोग मारेंगे तो मार खा लो, पहले स्ट्रीट पे जाओ। मैं उनको कह रहा हूँ, स्ट्रीट पे नहीं जाते हुए फेसबुक पे और घर पे बैठ के कमेंट करके जो जा रहे हैं उनको मत सिखाओ। और जो लोग जा रहे हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि जाने से पहले हमारे पेज में जो है एक डॉक्यूमेंट हमने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियंस के लिए क्या अधिकार देता है, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट कर लो। अगर वहाँ पर कोई आपको मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी उनके हाथ में पकड़ा, उनको बोलो कि ये कानून है, ये कानून के हिसाब से हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, चलो पुलिस स्टेशन चलो। और ये शिक्षा चर्चेस जो है नहीं देंगी। क्यों? चर्चेस को सिर्फ और सिर्फ दशमांश, दान, इन्हीं चीज़ में फोकस करना है। बाहर से आने वाली परसिक्यूशन पे फोकस नहीं है। अंदर कल्ट के रूप में जो परसिक्यूशन हो रहा है, कल्ट में जो झूठी शिक्षाएं और ये तेल पानी वाले बाबा, ये अंदर से कलीसिया को डैमेज करे। आप देख रहे हो, आउटसाइड इनसाइड आउट दोनों तरफ से जो है डैमेज हो रहा है यहाँ पर। एक बाहर से जो ऐसे झूठे हिंदुत्ववादी हैं, ये क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, और अंदर से कल्ट वाले क्रिश्चियंस को डैमेज कर रहे हैं। तो बाहर से भी आप दब रहे हो, अंदर से भी दब रहे हो, और बीच में झूठे क्रिश्चियंस जो है निचोड़े जा रहे हैं ना। जब यीशु मसीह लौटेंगे उस टाइम पे ये लोग कहेंगे कि खुदा खुदा खुदा, और परमेश्वर उनको देख के बोलेंगे कौन हो तुम लोग, कुकर्मियों, निकलो यहाँ से। तो मेरा गुस्सा और मेरा एंगर, यस, ये मसीहों को मारने वालों पर जितना है, उससे ज़्यादा कई गुना कलीसियाओं पर है। कितने बिलीवर्स को मालूम है कि क्रिश्चियंस ने इंडिया के लिए क्या किया है?
हमेशा पूछते हैं ना कि तुम ईसाई जो है भारत के लिए खतरा हो, तुम ईसाई भारत के लिए डेंजरस हो, थ्रेट हो, तुम क्रिश्चियंस ने भारत के लिए क्या दिया। अरे कभी क्रिश्चियंस को भी पता है क्या हमारी क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इंडिया के लिए क्या किया? आज इंडिया इतना मॉडर्नाइज्ड है, कारण उसका कारण क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। कौन दिया स्कूल, किसने दिया कॉलेजेस, किसने दिया मेडिकल इंडस्ट्री, किसने दिया एजुकेशन, किसने दिया अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड पुअर्स? क्रिश्चियन मिशनरीज। किसने बनाई यूनिवर्सिटीज़? क्रिश्चियन मिशनरीज। एक मूर्ख को मैं देख रहा हूँ, नो कन्वर्जन पेज में जाकर उसने कमेंट किया और उसने उसका कमेंट को पोस्ट किया। वो नो कन्वर्जन कौन है? वो पागल जिसमें हिम्मत तो है नहीं हमसे डिबेट करने के लिए, भाग जाता है कमेंट में। वो पोस्ट कर रहा है, क्या लिखा है कि हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में वहाँ पर कैंपस में आके पैम्पलेट बांटते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में आकर वहाँ पर लोगों को बहकाते हैं। हाँ बंद कर दो। लोगों को आकर बहकाते हैं और कन्वर्ट करते हैं। बट वो पागल को ये नहीं पता। लाइट बंद कर देंगे। हाँ मैं जाते समय बंद कर दूँगा, थैंक्स। वो पागल को ये नहीं पता है कि जिस यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी को शुरू करने वाला एक क्रिश्चियन मिशनरी है। और जिस जो यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा बनाया गया है, वहाँ पर एक झूठा हिंदुत्व का पगला इंसान वहाँ पर पढ़ रहा है और वहाँ पर से कंप्लेंट कर रहा है कि क्रिश्चियन लोग हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। हिंदुओं को और मुसलमानों को क्रिश्चियंस ने क्या किया नहीं किया वो नहीं जानने वो अलग बात है। पहली बात, हम क्रिश्चियंस को नहीं पता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम क्रिश्चियंस ने क्या क्या किया है। जो भाषा में पेपर प्रिंट कर रहे हैं, भैया प्रिंटिंग प्रेस किसने दिया? स्टेथोस्कोप कान पे लगाकर अपनी बीमारी को चेक करते हैं, किसने बनाया? क्रिश्चियंस ने। और जिस फेसबुक में लाइव जाकर ये मूर्ख लोग क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, किसने बनाया फेसबुक? एक यहूदी ने बनाया। कंप्यूटर, इंटरनेट, कौन है ये सब? तो सारी चीज़ें जो क्रिश्चियंस बना रहे हैं, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके ये क्रिश्चियंस को गाली देंगे। इसको बोलते हैं जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद करना और उसी थाली में थूकना। अब गुस्सा उनके ऊपर उतना नहीं है, वापस से मेरा गुस्सा है कलीसियाओं से, ऐसे कमज़ोर बिलीवर से जो बस 2 मिनट की खुशी के लिए जो है वो ऐसे मीटिंग अटेंड करते हैं जहाँ पर मोटिवेशन मिल जाता है। प्रीचर आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, बस यही दिन भर ज़िंदगी भर सुनते रहना है। अरे कभी जान लो, एक आप बाइबल की शिक्षा पे फोकस नहीं करती है कलीसिया, ताकि कल्ट से दूर रहे, पापा प्रचारकों से दूर रहे। और दूसरी बात, बाहर से आने वाली परसिक्यूशन के लिए चर्चेस को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। कितने चर्चेस ने ट्रेनिंग किया है मुझे बताइए? एक सेमिनार कितने चर्च करते हैं कि परसिक्यूशन को कैसे हैंडल किया जाए, फंस जाएंगे तो क्या करना चाहिए, पुलिस के साथ कैसे बात करना चाहिए, अगर कोई चर्च को तोड़ फोड़ कर दिया तो कैसे डील करना चाहिए। कितने चर्चेस सिखाते हैं? बस एक ही सिखाया जाता है, मारेंगे तो मार खा लो। हाँ मारेंगे, मार खाओ, मैं मार खाऊंगा। अगर किसी ने मुझे एक गाल पे मारा ना, मैं मार खा लूँगा। किसी ने मेरा गला भी काट दिया ना, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मसीह के लिए मरना मेरे लिए लाभ है। और मैं कहता हूँ ओपनली, मैं लाइव में कह रहा हूँ और हमेशा कह रहा हूँ, और इस बात के लिए मैं डरता नहीं। और इसीलिए जो है फेसबुक पे, चाहे वो जाकिर नायक हो, राहुल आर्या हो, हम सीधा मुंह पे जो है आंसर देते हैं। वी आर नॉट फियरिंग डेथ, बट व्हाट पेन्स मी, व्हाट फ्रस्ट्रेट्स मी इज दैट यू पीपल डू नॉट नो हु यू आर। पहले जानो कि आप लोग कौन है, पहले जानो आप लोग क्या कर रहे हो। क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या क्या किया इंडिया के लिए, क्या क्या सेगमेंट में हमने इंप्रूवमेंट दिया है, लैंग्वेजेस डेवलप किए हैं हमने, खाने के कितने सारे आइटम्स हमारी क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया में लाया है। लेकिन क्या हमको पता है? क्या आपको पता है? क्या आपके चर्चेस को पता है? नहीं। बस दिन भर फेसबुक पे जाके एमेन टाइप करना है, दिन भर वचन का फोटो टाइप करना है, मीम शेयर करना है, लेकिन कभी भी खुद के स्ट्रेंथ को नहीं जाना है। एक कम्युनिटी की सबसे बड़ी वीकनेस है इग्नोरेंस ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ, और ये क्रिश्चियनिटी में आज है भारत में। क्रिश्चियंस नहीं जानते उनका स्ट्रेंथ क्या है। किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं? वायलेंस की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ हमने क्या क्या किया है इस भारत देश के लिए क्रिश्चियंस ने। क्या वो जानते हैं? हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते हैं हम,
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, जब वो माइनॉरिटी कमीशन का लॉ पास हो रहा था, उसके अमेंडमेंट्स क्या है, लोकसभा का डिबेट क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है हमको, क्योंकि हमारा फोकस उसमें नहीं है ना। हमको नहीं चाहिए लॉ, हमको नहीं चाहिए कानून। जब तक खुद के घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तब तक आप लोग पुलिस स्टेशन तो जाओगे नहीं। जब खुद के घर पे प्रॉब्लम आया तब सारे लॉ को स्टडी करोगे, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए लॉ नहीं स्टडी करोगे। देखिए जो आर्टिकल 25 है उसमें क्या लिखा है, प्रोपोगेट ये शब्द लिखा है। उस समय का जो सदन में जो डिबेट हुआ था, उस समय में सदन में एक सदन के सभा मेंबर ने बोला था, एक सदस्य ने बोला था सदन में से कि ये जो प्रोपोगेट शब्द है वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेलाटाइजिंग रिलीजन है। और संविधान पे इस बात को एक्सेप्ट करके क्रिश्चियनिटी को भी अलाउ किया इंडिया में कि भैया ये क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन जहाँ पर लोगों को जाकर वो बताएंगे और अपने विश्वास को बताकर उनको अपने धर्म में लेकर आएंगे। नथिंग इज़ इलीगल इन दिस कंट्री when we talk about professing and practicing and propagating religion. But the weakest point is your ignorance. आपकी कमज़ोरी जो है ये सबसे बड़ी इग्नोरेंस है। कमज़ोरी इन टर्म्स ऑफ वचन की स्टडी में, कमज़ोरी इन टर्म्स ऑफ लॉ को जानने में। फिर बाद में हम रोते बैठेंगे, शेयर करते रहेंगे, सैड स्माइली डालते रहेंगे फेसबुक में कि इसने मारा उसने मारा। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चलकर और परसिक्यूशन बढ़ेगा। बाइबल की भविष्यवाणी तभी पूरी होगी, परसिक्यूशन बहुत बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परसिक्यूशन रुक जाएगा, हम लॉ जानने से कोई हमको नहीं मारेगा। परसिक्यूशन बढ़ेगा, परसिक्यूशन इंक्रीज़ होगा, लेकिन वो हद तक जब हम पहुँच रहे हैं तब तक फ़िलहाल जो कानून हमको मदद कर रही है, फ़िलहाल जो कानून हमको अधिकार देती है, वो अधिकार को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, इज़ माई क्वेश्चन। व्हाट इज़ एनआरसी नहीं पता। तो बस यही मुझे शेयर करना था आप लोगों से। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक कलीसिया नहीं जागेगी तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कलीसिया जागने के बाद ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये तो कंटिन्यू होना ही है, इंक्रीज़ होना ही है। लेकिन जानो हु यू आर। अगर कोई सवाल पूछे, देखो दो टाइप के क्रिश्चियन होंगे। एक, देखिए परसिक्यूशन के बारे में जब मैं बात करता हूँ, आप हमेशा याद रखिए दो टाइप के क्रिश्चियन होंगे डेफिनेटली। एक जो जवाब देंगे, फिर उसके बाद मार खा लो, फिर उसके बाद जान दे दो, लेकिन सामने वाले को पता तो चले आप हैं कौन। जब ये वीडियो में देखा आपने, वो सामने वाले को पूछ रहा है कि क्या है तेरे ईसाईयत में जो हिंदुइज्म में नहीं है, मुझे भी बता। क्या बता पा रहा था वो? डर। आप बोलोगे कि फ्रांसिस भाई तुम तो वीडियो बना के बैठ रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? मैं जाता हूँ सड़क पे, मेरे साथ हादसाएं हुई हैं, मेरे साथ मुझे मारने के लिए 10 से 15 लोग आए थे, मुझे ट्रेन से धक्का मारने की धमकी दी है लोगों ने इवेंजलिज्म करते समय, तो मुझे पता है कि लोग का बिहेवियर क्या होता है। लेकिन आपका बिहेवियर क्या है? आप कितना जानते हो? क्या आप कानून बात कर पाते हो? क्या आप अपनी ईसाईयत के बारे में एक्सप्लेन कर पाते हो? मैं एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा। ये रिक्वेस्ट मैं जो है हाथ जोड़ के जितने भी पास्टर्स हैं, कलीसियाँ हैं, चर्चेस हैं, सबसे करना चाहूँगा। प्लीज़ एक सेशन अपने चर्च के लिए क्यों नहीं कर लेते कि कानून क्या है, संविधान क्या है, संविधान में हमारा अधिकार क्या है, क्रिश्चियंस को परसिक्यूशन के टाइम पे कैसे डील करना है। यीशु मसीह का भी परसिक्यूशन हो रहा था मेरे भाइयों, लेकिन यीशु मसीह का परसिक्यूशन कैसा हो रहा था? यीशु मसीह का एक परसिक्यूशन में जहाँ पर यीशु मसीह ने जवाब दिया, लेकिन कुछ टाइम यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। जब पिलातुस के पास लेकर गए, कुछ सवालों का जवाब दिया, कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। तो ये क्रिश्चियन को जानना बहुत ज़रूरी है, कब जवाब देना है, कब शांत रहना है। हमेशा शांत नहीं रहना है। स्टैंड अप फॉर योर फेथ, स्टैंड अप फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या हो गया? दैट्स ऑल आई कैन से। जाइए, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमने उसका कॉपी को एक्सप्लेन करते हुए, स्पेशली क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंटरप्रेट करते हुए हमने
पोस्ट किया है, डाउनलोड कर दीजिए और रीड कीजिए। अगर इतना बोलने के बाद भी यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, अगर आप नहीं देख रहे हो तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस अपना लाइफ खुशी से जीते रहो और मुझ जैसे क्रिश्चियंस को सड़क पे मार खाते हुए देखो। और ये सरप्राइज़ नहीं है जब भी कल के दिन फ्रांसिस भाई का गला कट के कभी कहीं कोने में पड़ा रहेगा और आप लोग वही लोग रहेंगे जो आके आमेन प्रभु इनको आत्मा को शांति दे RIP लिखेंगे, बस दैट्स ऑल। लेकिन तब तक उसके बाद भी आप लोग संविधान ओपन करके पढ़ोगे नहीं, तब तक अपने क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए आप खड़े नहीं रहोगे। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आपको फाइट नहीं करना है, आपको लड़ना नहीं है, बट एटलीस्ट अपना हक जानो, नो योर राइट्स, सो दैट ऐसे मूर्ख लोग जब भी आते हैं उनसे डील करने का मौका मिले। सही कहा सिस्टर, आपने सही कहा कि ये एक आदमी से नहीं है, ये मेरे अकेले से नहीं होने वाला। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ इस देश का, ना ही मैं प्रेसिडेंट हूँ, ना ही कोई मैं इतना पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हूँ जैसे मेरे कहने से चेंजेस आ जाएगा। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पास्टर्स एंड चर्चेस। इंडिविजुअली इतने लाखों करोड़ों कलीसियाँ हैं, वो लाखों करोड़ों कलीसियाँ जाकर अपने बिलीवर्स को सिखाएं, अपने 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 मेंबर्स को सिखाएं क्या है कानून। ना राइट टीचिंग, ना कानून की शिक्षा। और मैं हर बार कहता हूँ, पास्टर मोनिश के साथ भी जब मैं लाइव आया था मैंने कहा था, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप शहर में रहते हैं, गांव में हैं, चलिए वहाँ पर लोगों का चैलेंजेस होगा, आपको धमकी देंगे मारने वारने की, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे रिलीजन से आप क्रिश्चियंस बने हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, अगर आप क्रिश्चियन बने हैं तो जाइए रजिस्टर कीजिए अपने आप को। नो नीड टू चेंज योर नेम, रजिस्टर कीजिए, जाकर गवर्नमेंट पे अपना नाम रिकॉर्ड कीजिए। आज मुंबई में इतने सारे क्रिश्चियंस हैं, दिल्ली में इतने सारे क्रिश्चियंस हैं, और मेट्रो सिटीज़ में और पुणे में इतने सारे क्रिश्चियंस हैं, तो दूसरे विश्वास से सच्चाई की ओर, यीशु मसीह की ओर आए हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने अभी तक अपना नाम को रजिस्टर किया है? गैजेट में नाम चेंजेस किया है? मत करो, नाम वैसे ही रहने दो। लेकिन क्या आपने अपना रिलीजन अभी क्रिश्चियनिटी डाला है? नहीं। कुछ क्रिश्चियंस अभी भी वैसे हैं जो अपने विश्वास को, पुराने विश्वास को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन अपने बर्थ सर्टिफिकेट में, बाकी सर्टिफिकेट में अभी भी हिंदू। क्यों? शर्म आ रही है आपको? आप अगर एक साथ मिलकर जितने भी लोग हैं अपने नाम को जब आप रजिस्टर करेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल काउंट क्या है क्रिश्चियनिटी का इंडिया में। जो लोग क्रिश्चियनिटी के लिए खड़े नहीं होते हैं, जो लोग ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने इंडिया के लिए क्या किया है, वो सारे लोग, वो सारे मिशनरियों को इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना जान दिया है। वो सारे मिशनरियों को इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने भारत का स्थिति बदला। पढ़ाई में सती सिस्टम के बारे में बात करते हैं, कितने लोग हमेशा राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करते हैं, लेकिन कितने लोग को पता है कि विलियम कैरी का कितना बड़ा हाथ है सती सिस्टम को ख़त्म करने में। विमेन एम्पावरमेंट में, साउथ में वुमेन के लिए कितना फाइट किया क्रिश्चियन मिशनरीज ने। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितना लेकर आया है, किसको पता है? हिंदुओं को छोड़ो, मुसलमानों को छोड़ो, क्रिश्चियंस को पता है, पास्टर्स को पता है। सो प्लीज ट्रेन योर चर्चेस, ट्रेन योर पीपल। कहाँ पर रजिस्टर करना है ये सब आपको ढूंढ के निकालना है खुद से। लाइव वीडियो में हर चीज़ें मैं कह नहीं सकता। और कलीसियाओं को भी यही रिक्वेस्ट किया जाता है, जब भी कोई भी मेंबर आता है, पास्टर से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं उन्होंने अपना विश्वास चेंज किया है, उसको गवर्नमेंट में रजिस्टर कर दीजिए, ताकि दूसरे दिन कोई आके बोलेगा कि तुम्हारा नाम हिंदू वाला नाम है, तुम हिंदू हो, तुम चर्च में क्यों बैठो? तुम सीधा उठाकर डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, बॉस लीगली और गवर्नमेंट के हिसाब से मैं क्रिश्चियन हूँ अभी से। किसी ने किसी का ठेका नहीं लिया ये कंट्री में। बस ये कंट्री में कोई भी आएगा धर्म के नाम से मार के चला जाता है। धर्म के नाम से इंसानों को मार दो, धर्म के नाम से उसको पीटो, कौन पूछने वाला है? तो आपको मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, कमांड नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप मसीही हैं और आप जाकर गवर्नमेंट में रजिस्टर कीजिए, ताकि कल के दिन कोई पूछेगा तुम कौन हो, हिंदू हो, बोलेगा हाँ मैं तो बाय रिलीजन अभी भी हिंदू हूँ, तो फिर क्यों क्रिश्चियन बना? तब आपके पास कोई जवाब नहीं है। प्लीज़ रिस्पेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मिशनरीज। तो सॉल्यूशन रोहित वर्मा मेरा यही है, प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, नो द लॉ। सेकंड,
बी प्रिपेयर्ड फॉर परसिक्यूशन, मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, हमें कत्ल करेंगे बिकॉज हम क्रिश्चियन हैं, ओके हमें मारा जाएगा, बाइबल की कहती है। आई डोंट हैव टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, मेरे को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट नहीं हूँ मैं, बट इतना कह सकता हूँ कि बाइबल में प्रोफेसी लिखी है, अंतिम दिनों में हमें मारेंगे, पीटेंगे, जलाएंगे, उसके लिए तैयार हैं हम। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक भारत का कानून हमको मदद कर रहा है तब तक आप उस कानून का सहारा लीजिए, एटलीस्ट जानिए तो कम से कम। बोलिए मत कि लोकली पुलिस हमको मदद नहीं कर रही है, लोकली वो लोग हमको मदद नहीं कर रहे, एटलीस्ट कानून तो जान लीजिए। और साथ साथ बाइबल का स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको आत्मिक रीति में स्ट्रांग बनाएगा ऐसे सिचुएशन में खड़े रहने के लिए। एक पास्टर को मैं जानता हूँ, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा और उसको वो चीज़ बोलकर मैं ये लाइव को ख़त्म कर देता हूँ। वो पास्टर ने ऐसा कुछ प्रचार किया जिसके वजह से कुछ लोगों ने उनको फ़ोन करके, क्रिश्चियन लोगों ने ही बताया कि आप ऐसे गलत प्रचार कर रहे हो, उनको डांटा। तो पता है वो पास्टर ने क्या बोला? उसने बोला कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, काफ़ी सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से जिस धर्म से आया हिंदू से मैं उधर ही फिर से चले जाऊँ। सोचो ये कन्विक्शन लेके लोग पास्टर बन रहे हैं। लोग 10 बार फ़ोन करके चिल्लाएं करके वो वापस से हिंदू बनना चाहता है, मिनिस्ट्री को छोड़ना चाहता है। दिस इज़ हाई टाइम माई फ्रेंड्स, दिस इज़ हाई टाइम। नो योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नो कि हमने क्रिश्चियंस ने इंडिया के लिए क्या किया। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए कि हमने भारत के लिए क्या किया है, सो दैट कल के दिन कोई कहेगा ना कि भारत के लिए तुमने क्या किया है, वो वीडियो आप उनके मुंह पे फेंकेगा, वो डॉक्यूमेंट्स उनके मुंह पे फेंकेगा कि देखो ब्रदर, देखो सिस्टर, ये सब किया हमने। अस्पताल में जाओगे, वो कॉन्सेप्ट कौन लाया? पढ़ाई कर रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो, ग्रामर लिखो, किसने ग्रामर डेवलप किया आपका? किसने प्रिजर्व किया आपके लैंग्वेज को? किसने डिक्शनरी बुक्स लिखी? वेद 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 कर रहे हो, किसने आपके वेद को ट्रांसलेट किया पहली बार संस्कृत से? इट इज क्रिश्चियन मिशनरीज, सेल्फलेसली वर्कड फॉर द कंट्री, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के साथ इस देश के लिए काम किए। वो सारे गिरे, निचोड़े हुए, धिक्कारे हुए लोगों को उठाया और उनको गले मिला। क्यों आज बहुत सारे लोअर कास्ट के लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं? ये लो मेरा जवाब ये है कि जिन जिन लोगों को तुमने ठुकराया, गरीब है, दलित है या फिर निचला जाति है बोलकर, वो सारे लोगों को यीशु मसीह के प्यार को दिखाने वाले मिशनरियों ने उठाया। क्योंकि हम क्रिश्चियंस, हम किसी जाति पाति के ऊपर जो है भेदभाव नहीं करते। हमें यीशु मसीह ने एक ही सिखाया कि सबसे प्यार करो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम दलित हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, एथियस्ट हो, हम प्यार करेंगे आपसे। हम आपसे मार भी खाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मार खाते आते हम ये भी बताएंगे कि हमने ये भारत देश के लिए क्या किया है। और मार भी खाएंगे, आपके लिए खाएंगे, ताकि आपको परमेश्वर यीशु के नज़र के सामने दया मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे उतना गुस्सा उन लोगों पर नहीं आ रहा है जितना गुस्सा मुझे कलीसियाओं पे, पास्टर्स पे आ रहा है। लगाओ लाइट और नाचो और डिस्को करो और जॉन जबरात जैसे नालायकों को बुलाओ और गिटार वाला सॉन्ग, लाइटिंग फॉग मशीन करो। एक तरफ क्रिश्चियंस को रोड पे पीट रहे हैं और एक तरफ आप लोग लाइट लगा के नाच रहे हो। एक तरफ क्रिश्चियंस को वहाँ पर रोड पे पीटा जा रहा है, यहाँ पर एक लोग इंस्टीट्यूट, प्रेयर टावर ये खोलते जा रहे हैं। कहाँ हैं ये बड़े बड़े पास्टर्स? क्यों नहीं मुंह खुल रही इनकी? क्यों नहीं मुंह खुल रहा है दिनकरन का? क्यों नहीं खुल रहा है मुंह बजिंदर का, नरूला का? ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, क्यों नहीं खुल रहा है इनका मुंह? सबके सब सेल्फिश हैं। स्टमक इज देयर गॉड एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन। चाहे मुझे काटो, मारो, मेरा गला काटो, मैं कहूँगा जय हिंद, मैं कहूँगा यीशु मसीह की जय। नोबडी कैन स्टॉप मी, कॉन्स्टिट्यूशन इज माई राइट and I am a Christian above all. God bless you. Bye bye. Take care.